Sponsored by Sri Natraj Oils. Pure edible oils. मुंबई के साकिनाका इलाके में दुष्कर्म की शिकार हुई पीड़िता की शनिवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। 32 साल की रेप पीड़िता का इलाज राजावाड़ी अस्पताल घाटकोपर में चल रहा था। अस्पताल प्रशासन ने भी पीड़िता की मौत की पुष्टि कर दी है। ये वारदात मुंबई के साकिनाका इलाके में हुई थी। यहाँ खैरानी रोड पर एक 32 वर्षीय महिला के साथ पहले बलात्कार किया गया और रेप के बाद आरोपी ने उसके प्राइवेट पार्ट में रोड डाल दी। महिला को बहुत गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला की स्थिति काफी गंभीर थी, वो वेंटिलेटर पर थी। शनिवार को मुंबई की मेयर राजावाड़ी अस्पताल घाटकोपर पहुंची और उन्होंने पीड़िता का हाल जाना। वारदात का फुटेज भी सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि आरोपी ने महिला के साथ रेप के बाद बुरी तरह से मारपीट की। उसने लोहे की रोड से भी हमला किया। इसके बाद उसने महिला के प्राइवेट पार्ट में कई बार लोहे की रोड डाली। इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने महिला को टेम्पो में डाला और भाग गया। 15 मिनट बाद वहां से गुजरने वाले किसी शख्स ने महिला को खून से लथपथ बेहोशी की स्थिति में देखा। इसके बाद उसने मुंबई पुलिस को फोन किया। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज आरोपी के खिलाफ काफी अहम सबूत है। नवभारत समाचार के लिए मुंबई से शिवशंकर तिवारी की रिपोर्ट। सर पूरा मामला क्या है, कब आपको कॉल आया, उसके बाद क्या हुआ? कल रात में अंदाज 3-3:30 बजे पुलिस कंट्रोल पे फ़ोन आए थे। एक आदमी ने फ़ोन करके ऐसा बताया गया कि एक आदमी और एक औरत के बीच में झगड़ा हो रहा है, आदमी औरत को मार रहे, जल्दी से जल्दी यहाँ पे पुलिस का मदद भेज दीजिए, ऐसा फ़ोन आए थे। तुरंत वहाँ पे 10 मिनट के अंदर साकिनाका पुलिस स्टेशन का नाइट का टीम वहाँ पे पहुँची थी। पहुँचने पे वहाँ पे एक टेम्पो के अंदर एक लेडी उसमें इंजर हुई थी, कुछ ब्लड भी आ रहे थे, ऐसा स्थिति में मिली थे। मिलने के बाद हम तुरंत राजवाड़ी हॉस्पिटल में तो पुलिस ने लेके गए। राजवाड़ी हॉस्पिटल उसका एडमिट करके उसका ट्रीटमेंट शुरू किए थे और राजवाड़ी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने उसमें ओपिनियन दिए थे लैसरेटेड वुंड इन्वॉल्विंग वेजाइना पेरिनियम एनस, ऐसा ओपिनियन दिए थे। ओपिनियन देने के बाद एफआईआर दाखिल किया। एफआईआर दाखिल करने के बाद सीसीटीवी फुटेज का आधारित और उनकी गोपनीय इंफॉर्मेशन का आधारित में एक आरोपी को अरेस्ट किए थे। आरोपी का नाम है मोहन चौहान, उम्र 45 ईयर्स है और उसका आगे का इन्वेस्टिगेशन चालू है। विक्टिम सर, विक्टिम की अगर मेडिकल कंडीशन है, विक्टिम के ऊपर ऑपरेशन हुई थी और क्रिटिकल है कंडीशन। ठीक। साकिनाका परिसर में जिस महिला के साथ बलात्कार किया गया, जिस तरीके से किया गया, ये राक्षसी प्रवृत्ति है। अभी वो महिला का मृत्यु हुआ है, ये बहुत अफसोस की बात है, ये संतापजनक है। लेकिन अभी महाराष्ट्र में जो शक्ति कानून लाने वाले थे वो क्यों नहीं आया? क्यों आगे नहीं आई सरकार बनाने के लिए? उसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं किया? अगर आज शक्ति कानून होता तो आज इस महिला की डेथ नहीं होती। और बहुत सारे जो बलात्कार की घटनाएं हैं वो महाराष्ट्र में बढ़ रही है। क्वारंटाइन सेंटर में भी बलात्कार हुए, लेकिन सरकार में 3 गृह मंत्री होकर भी कुछ नहीं कर रहे। इसलिए तुरंत अभी इस आरोपी को जो है वो 6 महीने के अंदर फांसी पर लटका देना चाहिए, तभी इस महिला को न्याय मिलेगा। जिस प्रकार की ये दुखद घटना बनी, ऐसी घटना के अंदर पुलिस और कायदा सुव्यवस्था महाराष्ट्र की वसूली सरकार की वजह से ना पुलिस पे उनकी पकड़ है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में पुलिस महकमे के अंदर भी भ्रष्टाचार, पुलिस के कमिश्नर से लगा के सारों के खिलाफ कार्रवाई, ऐसे अलग अलग चीज़ों की वजह से पुलिस का भी मोरल डाउन हो रहा है और इसका लाभ ये गुनहगार उठा रहे। गुनहगारों के ऊपर कायदा का जिस तरह का वर्चस्व होना चाहिए वो महाराष्ट्र और मुंबई में पूरी तरह खत्म हुआ है और ये महावसूली अघाड़ी इसके लिए जिम्मेवार है। उनके जो कुटुंबी है उनसे बातचीत की आपने? मैं, मेरे साथी नगर सेवक प्रकाश मोरे जी और हमारे बाकी सभी साथी मिलकर यहाँ हॉस्पिटल में आकर हमने यहाँ के डीन मैडम से भी बात की। जो पीड़िता है उसके आरोग्य की चिंता और उसको जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए, इस प्रकार की विनती, प्रार्थना और निवेदन भी किया। जो मुझे उन्होंने बताया उसमें उसकी हालत बहुत ठीक है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन वो अपना प्रयास कर रहे हैं। मैंने पीड़िता की माताजी से भी बात की। स्वाभाविक है, उसके लिए तो ये सबसे बड़ा दुखद की घटना है। 2 छोटी बच्चियाँ पीड़िता को है और उनके लिए भी अपना आगे का भविष्य क्या होगा इसके बारे में पूरा अंधकार है।
वो लगातार माँ और बेटी दोनों भी रो रहे हैं। मैंने पुलिस से भी बात की और कहा कि जल्द से जल्द सभी एविडेंस आपने कलेक्ट करना अपेक्षित है। ऐसे मामले में, संगीन मामले में एविडेंस का बड़ा महत्व होता है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने एविडेंसेस तो कलेक्ट किए हैं। हम सभी मनोकामना करते हैं कि पीड़िता की जान बच जाए, वो सुखरूप हो जाए और आरोपी एक पकड़ा गया है, लेकिन इस प्रकार से गुनाह करने वाले आरोपियों को अभी मुंबई शहर में दुर्भाग्य से किसी का डर नहीं रहा है। बिना डर, बिना दिक्कत, मानो स्वैराचार का प्रदर्शन कोई भी पुलिस का डर के बिना हो रहा है। राज्य सरकार इसके बारे में गहरी चिंता करे, इस प्रकार की हमारी विनती है। सर, महाराष्ट्र में कुछ दिनों पहले से ही ऐसी घटनाएं में बढ़ोतरी होती रही दिखाई दे रही है, तो उसके बारे में क्या बताएंगे? दुर्भाग्य है कि राज्य सरकार में, इस राज्य में इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही है, लेकिन जब पोस्टिंग और प्रमोशन के लिए व्यवहार की बात होती है तब प्रामाणिकता और कार्य तत्परता के आधार पर अधिकारियों का निर्णय नहीं होता, और उसका कारण ही होता है कि गुनहगार और गुनहगारी प्रवृत्ति के लोग किसी के डर के बिना आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार ने इस प्रकार के जो रवैये अपनाए आज तक, उसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री संवेदनशीलता से इस प्रकरण में कठोरता से गुनहगार पर पूरी कार्रवाई हो, इस प्रकार का कर्तव्य उन्होंने करना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। ठीक है, धन्यवाद सर। सरकार म्हणून आम्ही जबाबदारी काय पार पाडतोय। आज जो महिला बाळ आयोग असतो तो गठीत आपण करू शकत नाही। जे महिलांना न्याय देणारं व्यासपीठ ते आम्ही त्या ठिकाणी गठीत करू शकत नाही। आज फास्ट ट्रॅकवर अनेक गोष्टी आहेत, कुठल्याही प्रकारचा निकाल त्या ठिकाणी लागलेला नाही, आणि मग अशा वेळेला नेमकं कायदा म्हणून, सरकार म्हणून आपण काय करतो याचं सर्वप्रथम त्या ठिकाणी उत्तर द्यायला पाहिजे। मला खरं म्हणजे आज एवढं या ठिकाणी येत आहे की मी देवेंद्रजींशी चर्चा करून बाबा या ठिकाणी डीएमशी बोलून आणखी कुठे उपचार करावा का, अशा चर्चेत असताना चित्राताईंचा फोन आला की भाऊ असं असं झालेलं आहे, आणि त्याच्यामुळं अत्यंत सर हिंदी में द्रावक असेल। सर हिंदी में सर जानना चाहेंगे।